अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोमिन इस्लामिक। मोमिन की एक खास सिफत है कि इनके दिल नरम होते हैं। कुरान में बहुत जगह अल्लाह ने मोमिन की ये सिफत का जिक्र किया है कि इनके दिल नरम होते हैं। जब कुरान सुनते हैं, अल्लाह की बातें सुनते हैं तो रोने लग जाते हैं। अल्लाह के अज़ाब का सुनते हैं तो रोते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबरों की ये सिफ़त का ज़िक्र किया है कि जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो रोते हैं। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। इनके सामने जब रहमान की आयतों की तिलावत की जाती थी, ये सजदा करते थे और रोते थे और गिड़गिड़ाते और गिड़ पड़ते थे। अल्लाह ने इन लोगों का जिक्र किया है, जैसे नजासी हबशी का बादशाह जो था। मुसलमानों ने हिजरत किया, इनका फिर इन्होंने बहुत इकराम और इज्जत किया, फिर वो मुसलमान हो गया था। तो इनके बारे में बाज़ आयतें नाज़िल हुई हैं। वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम्'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। और जब ये लोग वो कलाम सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल हुआ है, तो चूंकि इन्होंने हक को पहचान लिया होता है, इसलिए तुम इनकी आंखों को देखोगे कि इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने एक दिन जिब्राइल अमीन से पूछा कि क्या बात है, ये मिकाइल कभी हंसता नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम को पैदा किया है, मिकाइल नहीं हंसता। ये वो मखलूक है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में तज़किया किया है और तज़किरा किया है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा किया, और ऐसा खुतबा कि मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ तालमून मा अअलम लज़हिकतुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। जो कुछ मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। सहाबा ने जब ये सुना तो अपने मुंह पर चादर रखे और रोने लगे, और इतना रोए वलहुम खनीन कि इनकी रोने की आवाजें बाहर आ रही थी। नेक और साले लोग रात दिन रोया करते थे, और जब कोई पूछने वाला पूछते कि आप क्यों इतना रोते हैं, तो कहते थे कि अल्लाह के डर से, मौत से। कहीं ऐसा नहीं कि अल्लाह मौत के वक्त ईमान ले ले। अता सुलेमी अल बसरी ये अल्लाह के खौफ से बहुत रोया करते थे। ये बड़े इमाम गुजरे हैं। तो किसी ने इनसे पूछा, आप क्यों इतना रोते हैं, क्यों इतना गम करते हैं? तो वो कहते हैं, अलमौत फी उनकी वल कब्र बैती व फिल कियामती मौकिफी ला अदरी मा युस्नऊ भी। मौत गले में लटकी हुई है और घर मेरा कब्र है, और कयामत में अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जहन्नम के ऊपर से गुजरना है। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो गम नहीं करूंगा। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे और सूरह मुत्तफिफीन शुरू किया। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। बड़ी खराबी है नापतोल में कमी करने वालों की, जिनका हाल ये है कि जब वो लोगों से खुद कोई चीज नाप कर लेते हैं तो पूरी पूरी लेते हैं, और जब वो किसी को नाप कर या तोल कर देते हैं तो घटा कर देते हैं। क्या ये लोग नहीं सोचते कि इन्हें एक बड़े जबरदस्त दिन में जिंदा करके उठाया जाएगा, एक बड़े जबरदस्त दिन में। और जब अब्दुल्ला इब्न उमर इस आयत पे पहुंचे, यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, तो इतना रोए कि आगे तिलावत नहीं कर पाए और आवाज बिल्कुल बंद हो गई। एक आयत ने इन पर ऐसा असर किया, इसको कहते हैं मोमिन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुनिया से जाने लगे तो रो पड़े। तो साथ में बैठे साथियों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हारी दुनिया के पीछे नहीं रो रहा, रो इसलिए रहा हूँ कि आगे सफर बहुत लंबा है और मेरे पास सामान बहुत थोड़ा है। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अगर सामान थोड़ा है, तो मेरा और आपके पास क्या सामान होगा? दोस्तों, अल्लाह ने अभी हमें मोहलत दी है। जितना सामान इकट्ठा कर सकते हैं आखिरत के लिए कर लें। ये मोहलत कुछ वक्त के लिए है, और जब ये सांस की डोर टूटी तो पछतावे के सिवा हाथ कुछ ना आएगा।
इस्माइल इब्न ज़करिया, हबीब इब्न मोहम्मद, ये आपस में पड़ोसी थे और ये रात दिन रोया करते थे। एक दिन हबीब इब्न मोहम्मद ने इनके घर वालों से पूछा कि क्या वजह है, इस्माइल रात दिन रोता है, सुबह भी इसके रोने की आवाज़ें आती हैं और रात को भी। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के खौफ से वो रोता है। सुबह में रोता है, कहता है हो सकता है ये शाम मुझ पर ना आए, ये रात मुझ पर ना आए, ये तो फिर मैं अल्लाह के सामने खड़ा होऊँगा। और रात होती है, फिर रोता है, कहता है हो सकता है ये सुबह मुझ पर ना आए, ये तो फिर मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों, हम पर भी ये मौत आनी है। क्या पता ये सुबह हम पर आए ना आए, क्या पता शाम हम पर आए ना आए। अल्लाह से दुआ है कि जितनी भी ज़िंदगी है, अल्लाह अपने तरीकों पर गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो कहा सुना, अल्लाह उस पर मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपको भी। वमा अलैना इल्लल बलाग।